साथियों 2001 में हुए संसद पर हमले की प्लानिंग कैसे की गई थी इसके बारे में जानेंगे और साथ ही इस हमले से जुड़े अफजल गुरु की पढ़ाई से लेकर फांसी तक के सफर को जानेंगे। इस वीडियो में जो भी बात होगी न्यूज़पेपर एडिटोरियल तथा विभिन्न गवर्नमेंट रिपोर्ट्स के बेसिस पे होगी। जम्मू कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट का एक टाउन सोपोर जिसका गाँव है आपगहा, जहाँ से अफजल बिलोंग करता था। 1986 में अफजल ने गवर्नमेंट स्कूल ऑफ सोपोर से अपनी मैट्रिक परीक्षा पास की और उसके बाबा चाहते थे कि अफजल एक डॉक्टर बने। इसके लिए अफजल ने झेलम वैली मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में दाखिला लिया। उस समय जम्मू कश्मीर में सेपरेशन मूवमेंट बहुत तेजी से चल रहा था। इसी दौरान अफजल जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी कि JKLF से जुड़ जाता है और LOC पार मुजफ्फराबाद में एक प्रशिक्षण केंद्र में 2.5 से 3 महीने का गोला बारूद फेंकने का प्रशिक्षण लेता है। प्रशिक्षण के बाद अफजल को लगभग 300 लड़कों का हेड बनाया जाता है, जो कि इस सेपरेशन मूवमेंट को और तेजी से कर देते हैं। क्योंकि घर में आर्थिक तंगी थी, इसलिए अफजल अपने कजिन शौकत हुसैन के साथ दिल्ली आ जाता है और वहाँ पर छोटा मोटा काम करने लग जाता है और इसी के साथ वह DU में स्नातक में दाखिला ले लेता है। DU में अफजल गुरु की मुलाकात SAR गिलानी से होती है, जो कि अरबी भाषा के प्रोफेसर थे। दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी स्नातक पूरी करने के बाद 1993 में अफजल वापस जम्मू कश्मीर लौट जाता है और वहां पर मेडिकल कमीशन एजेंट का काम करने लगता है। इसी दौरान अफजल की मुलाकात तारिक से होती है, जिसके कारण अफजल का पूरा जीवन ही बदल जाता है। तारिक ने अफजल को जैसे मोहम्मद में शामिल होने के लिए प्रेरित किया ताकि जम्मू कश्मीर को मुक्ति मिल सके। तारिक ही अफजल को पहलगाम के अबू हिल्स स्थित गाजी बाबा के अड्डे पर ले गया और गाजी बाबा जैसे मोहम्मद का POK में सर्वोच्च कमांडर था। असल में हमले की प्लानिंग पाकिस्तान स्थित जैसे मोहम्मद के मसूद अजहर ने गाजी बाबा को सौंपी थी और गाजी बाबा ने इस ऑपरेशन की योजना का निर्देश तारिक को दिया था। गाजी बाबा अफजल को इस प्लान के बारे में बताता है और दिल्ली जाकर अपना अड्डा बनाने के लिए कहता है, जिसके बाद अफजल दिल्ली वापस आता है और SAR गिलानी तथा अपने कजिन शौकत हुसैन से इस मामले पर बात करता है। अक्टूबर 2001 में गाजी बाबा अफजल से एक आतंकी मोहम्मद को मिलवाता है, जिसको हमले का नेतृत्व करना था। अफजल मोहम्मद को एक लैपटॉप और 30,000 रुपए के साथ दिल्ली लाया। शौकत हुसैन ने दिल्ली की क्रिश्चियन कॉलोनी में एक रूम का इंतजाम किया जिसमें उनको ठहरना था। अफजल मोहम्मद को दिल्ली छोड़कर वापस कश्मीर लौट जाता है और इधर शौकत हुसैन मुखर्जी नगर के गांधी विहार में दूसरा ठिकाना ढूंढ लेता है। श्रीनगर में अफजल की मुलाकात जैसे मोहम्मद के 2 अन्य आतंकी हैदर और राजा से होती है। अफजल इन दोनों आतंकियों को लेकर वापस दिल्ली आ जाता है। इन्हें छोड़ने के बाद वह फिर जम्मू कश्मीर वापस लौट जाता है। वहाँ पर तारिक अफजल की मुलाकात अन्य 2 आतंकियों राणा और हमजा से कराता है। अफजल इन दोनों को भी 2 बैग सहित दिल्ली लौट आता है। इन बैग्स में ऊपर दिखाया गया सामान उपलब्ध था। ये सभी दिसंबर 2001 के पहले सप्ताह में इकट्ठे हो चुके थे। इसके बाद ये दिल्ली के बाजारों किंग्सवे कैंप, कैरोल बाग, चांदनी चौक और खारी बावली से सामान खरीदते हैं, जिनमें एक अम्बेसडर कार, VIP लाल बत्ती, एक यामा बाइक, एक मिक्सर ग्राइंडर, अमोनियम नाइट्रेट के साथ सिल्वर पाउडर और वर्दी जैसे सामान थे। इसके बाद ये कई दिन पार्लियामेंट एरिया की रेकी करते हैं कि कहां से हमला करना है। 12 दिसंबर 2001 की रात को इनकी अंतिम बैठक होती है और 13 दिसंबर 2001 को सुबह ही 5 आतंकी मोहम्मद, राजा, राणा, हैदर और हमजा हमले के लिए निकल देते हैं और लगभग 10:30 बजे ये 5 आतंकी अम्बेसडर कार से संसद क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और हमले को अंजाम देते हैं। हमारे सुरक्षा कर्मियों द्वारा 5 आतंकियों को मार दिया जाता है, लेकिन इसमें हमारे सुरक्षा कर्मी भी शहीद हो जाते हैं। पार्लियामेंट पर हुए इस आतंकी हमले के बारे में अपने विचार कमेंट में लिखिए। जय हिंद।